नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से कभी भी आपको कोई गेट रिच क्विक स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित करना नहीं है। सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो पिछले 5-7 सालों में हमने लाइव मार्केट में अपने एक्सपीरियंसेस से गेन की है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज के अंदर में कुछ बात अपनी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक सरल सा बुनियादी बेसिक सा सेटअप आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ विद होप कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी चीजों को समझने देखने के बाद भी नहीं कहीं पर पहुंच पाते, तो मेरी समझ कहती है ये प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है। ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा चलते बाजार को समझने में और बहुत आराम से आप बढ़िया काम कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। टोटलिटी में टोटल 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी यूज किए गए हैं। कॉन्सेप्ट पर 1 मिनट लगा करके बात कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट में आपको दिखा भी देता हूँ मैंने उस पर किया हुआ क्या है। 1 मिनट लगा करके मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे हो क्या रहा है। सबसे पहले सीपीआर कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। ये सीपीआर लगे हुए हैं, सेंट्रल पिवट रेंज है। सेंट्रल पिवट रेंज आप कोई भी लगा लीजिएगा। मैंने केजीएस गुमती शंकर वाली लगा रखी है। लाल और हरी लाइन पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का, लाल वाली लाइन है वो पिछले दिन का हाई है, हरी वाली लाइन पिछले दिन का लो है, और बीच में जो लाइनें चल रही है वो करंट डे का सीपीआर है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हुआ है, सीपीआर। सीपीआर बहुत बड़ा एंकर का काम करता है। हमको सीपीआर बहुत तरीके से हेल्प करता है। फटाफट से ब्रीफ करता हूं। अगर आज का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर है और प्राइस भी ऊपर है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बुलिश सीन मिलेगा। सीपीआर का सबसे पहला काम तो यही होता है। तो सीपीआर आपको मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने में, प्रिडिक्ट करने में, ट्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीपीआर को हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। दूसरा सीपीआर का बेनिफिट क्या कि अगर नैरो रेंज सीपीआर हो, जैसा आज सीपीआर था निफ्टी का, तो उस मार्केट में एक ठीक ठाक सा मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। वो आप देख लो, पिछले 2-3 दिन का सीन आपको दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ पर सीपीआर वाइड थे, बाजार मूव नहीं किया। सीपीआर नैरो थे, बाजार मूव किया। सीपीआर नैरो, बाजार मूव किया। तो ये बड़ा तुक्का काम करता है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, सीपीआर। उसके बाद मैं 2 कॉन्सेप्ट और इसमें यूज कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ फ्रैक्टल्स और एक कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ एंकर्ड एवरेज। ये कॉन्सेप्ट मैं फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंडिकेटर से यूज कर रहा हूँ। इस चीज से मैं वाकिफ हूं कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंडिकेटर जो है वो फिलहाल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेडिंग व्यू टीम ने हटा दिया है। हम अवेयर हैं, तो साथ साथ ये भी अपडेट कर देता हूं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा ले आए। अब जिन लोगों के पास ये इंडिकेटर जो इसको, अब टोटलिटी में देखिए, मैंने तो कहा कि मैं 3 इंडिकेटर का यूज करूंगा, पर मैं ये भी समझता हूं कि ट्रेडिंग व्यू 2 इंडिकेटर से ज्यादा फ्री में लगाने की परमिशन ही नहीं देता, तो फिर डिटेल 3 इंडिकेटर कैसे यूज करेगा, उसके लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हमारे पास जो इसका वे आउट है, उस वे आउट से हम आपकी हेल्प कर देंगे। दूसरा, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको इसका कहीं ना कहीं कुछ इसका वे आउट सजेस्ट कर देंगे। वो आप हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन करके मैसेज लिख दीजिएगा, हमारी बैकएंड टीम आपका सपोर्ट करेगी। अब फिलहाल क्लैरिकल कोई बात नहीं होगी, हो गया। अब हम जाएंगे भैया स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में, अगर मैं आज समझूं तो आज के दिन में मैं निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकता था। इससे समझ लेते हैं। एक का 2 एग्जांपल उल्टे सीधे और देख लेंगे, मोटा मोटा हमारी बात बन जाएगी यार। आ जाओ मैदान में। ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पर बड़ा बहुत कमाल की चीजें हुई। अब इसके अंदर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं फ्रैक्टल्स का भी यूज कर रहा हूँ, एंकर्ड एवरेज भी कर रहा हूँ और सीपीआर भी कर रहा हूँ। ये देखो, बाजार खुला, ये बाजार यहाँ पर खुल गया। इस प्रकार ये बाजार गैप अप के साथ में खुलता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर भागता है। एक चीज का मैं ख्याल रखूंगा, ये जो सीपीआर की लाइन है ना, ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करेगी। तुक्का समझ लो, जब तक प्राइस इस हरी लाइन के ऊपर है मैं लॉन्ग करके जाऊंगा, और जब प्राइस लाल लाइन के नीचे आ जाएगा, वो आपको दूसरी, मैं लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों केसेस सजेस्ट कर दूंगा आपको बड़ी तसल्ली से पता चल जाएगा कि बाजार में ट्रेड कैसे करना है। पहला, बाजार आज सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर गया, पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर गया और अभी भी हाई ऊपर जा रहा है, तो बायस तो मेरा सुबह ही बन गया कि भाई करूंगा तो मैं लॉन्ग ही। आज मेरा शॉर्ट का कोई मूड माहौल बन नहीं रहा, क्योंकि नीचे सारा का सारा ये सपोर्ट है। फिर बाजार ने क्या किया, ऊपर दिखा करके नीचे आया, अब नीचे दिखा करके फिर ऊपर गया। ये मेरी सपोर्ट की लाइन है जो साथ साथ चल रही है, मुझे मालूम है मैं इस सपोर्ट की लाइन मेंटेन करके चलूंगा। ठीक, अब ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं क्या क्या कर सकता था वो समझिए आप। देखिए, पहला, मैं फ्रैक्टल बेस, या तो मैं यहां पर ये फ्रैक्टल कटा तो मैं यहां पर ब्रेकआउट का ट्रेडर बन सकता था। बड़ा प्यारा ट्रेड था ये ट्रेड। ये फ्रैक्टल कटा, मैं यहां पर एक ब्रेकआउट ट्रेडर बनता और ब्रेकआउट ट्रेडर बन करके ये स्टॉप लॉस नीचे लगाता और सारे के सारे मूव को कैप्चर कर लेता। पर चले हुए बने हुए चार्ट के ऊपर बातें करना बहुत आसान है। मजा तो तब आता कि मैं लाइव में हम कुछ ऐसा करके दिखाते, पर चलो कोई बात नहीं।
वो मौका भी जल्दी आएगा आपके साथ में, ये सारी की सारी बातें हम लाइव भी करेंगे, पर अभी फिलहाल ऐसे समझ लो आप 1 मिनट का। पहला काम मैं क्या कर सकता था, ब्रेकआउट का ट्रेडर बन सकता था। फ्रैक्टल कटा, मैं यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाता, प्लस करता, नीचे एसएल लगाता, ट्रेल कर लेता। दो काम कभी भी नहीं करता, यहां पर नेकेड फ्यूचर कभी बाय नहीं करता और कॉल को बाय नहीं करता। लॉन्ग करता, डेफिनेटली लॉन्ग करता, पर या तो मैं लॉन्ग यहां पर बुल कॉल बना करके करता या बुल पुट बना के करता, ऑप्शन की हेड स्ट्रेटजी के साथ में लॉन्ग करता। तो ये कि ये जो इतना बड़ा लॉस दिखता है ना, लोग कहते हैं इतना बड़ा लॉस कैसे ले लेगा तू, तो उसका मेरा जवाब ये होता है कि भाई ये लॉस उनको परेशान करते हैं जिनकी पोजीशनें नेकेड होती हैं। जो नेकेड कॉल खरीदेंगे वो खरीद ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, और नेकेड फ्यूचर वालों को तो तुम पूछो ही मत। यहां पर कॉन्फिडेंटली कौन ट्रेड करेगा, सिर्फ वो आदमी जिसकी पोजीशन है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। दूसरा एक और कमाल का ट्रेड आप यहां पर कर सकते थे, वो है पुल बैक का ट्रेड, बढ़िया वाला। ये देखो कैसे आज के दिन में और क्या हो सकता था, ये देखो गेम यहां पर चेंज होती है। पुल बैक का ट्रेड, ये लॉन्ग का ट्रेड है, ये लॉन्ग का ट्रेंड है क्योंकि प्राइस जो है वो सीपीआर के भी ऊपर है और एंकर्ड बीवैप के भी ऊपर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पुल बैक का ट्रेड करना है। पुल बैक क्या होगा, बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, सांस लेने नीचे आता है। अब जैसे ही बाजार सांस लेने नीचे आता है और ऊपर जाने की शुरुआत करता है तो नीचे फ्रैक्टल बन जाता है, वो आपका इस कैंडल पे बनेगा। आप इस कैंडल के क्लोजर पे लॉन्ग कर सकते थे, नीचे वाले फ्रैक्टल पर एसएल लगा सकते थे अपना, और इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। लॉन्ग की तरफ ट्रेड करने के या कभी भी ट्रेंड में ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ब्रेकआउट, दूसरा तरीका होता है पुल बैक। इस गेम को भी सीखो, और अगर पुल बैक नहीं आइडेंटिफाई कर पाते या ट्रेंड ट्रेडिंग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, तो हमें कमेंट लिख करके बताओ। हम या तो आपको पुराना रिलेटेड वीडियो शेयर कर देंगे, नहीं तो दोबारा कंटेंट बना देंगे। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, अगर मैं कहूं कि मैंने 5-7 साल मार्केट में दिए हैं और मैंने धेले भर की अगर चार्ट ट्रेडिंग सीखी है ना, तो नंबर 1 चीज अगर मैं कोई सीखा हूं ना तो वो है पुल बैक ट्रेडिंग। पुल बैक ट्रेडिंग से ऊपर इस गेम में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा रिस्क होता है, एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड होता है। जरूर इसके ऊपर अपने एफर्ट लगाना और आप हैरान हो जाओगे कि कितनी खूबसूरत गेम होती है पुल बैक ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेड दुनिया कर रही है, पुल बैक का ट्रेड करना सीखो। लॉन्ग के ट्रेंड में, ये लॉन्ग का ट्रेंड है, लॉन्ग के ट्रेंड का पुल बैक क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, हाई को काटेगा तो ब्रेकआउट का ट्रेड बनेगा। पर जब नीचे जाकर के ऊपर जाएगा और नीचे एक लो बनाएगा, ये लो तब बनेगा, फ्रैक्टल का लो तब बनेगा जब अगली 2 कैंडल कंप्लीट हो जाएंगी इस लाल कैंडल के बाद। आप यहीं पर ही लॉन्ग कर दो, ये ऐसा लगा, बाजार पलटेगा तो यहीं से पलट लेगा ना। ब्रेकआउट वाला यहां पर ट्रेड लेगा, उसका एसएल इतना बड़ा है, पुल बैक वाले का एसएल छोटा है। असली गेम ये है। पुल बैक ट्रेडिंग क्यों बड़े बड़े प्रोफेशनल्स पुल बैक ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि एसएल बहुत छोटा हो जाता है और रिवॉर्ड एक्सपोनेंशियल हो जाता है। आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर मैंने बात कर दी, मैं अननेसेसरी लंबी वीडियो बनाकर के चीजों को जबरदस्ती नहीं खींचूंगा, आपको काम की इंफॉर्मेशन दूंगा, और वो इंफॉर्मेशन जो कल आपको फिर चलते बाजार में हेल्प करेगी ट्रेड करने में। अब एक दिन पीछे चलते हैं। ये देखो ट्रेंडिंग डे में काम करना बहुत आसान है, सब कर लेंगे, सब पैसा बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। मजा तब है कि थोड़ी चौपी मार्केट के अंदर कुछ कलाकारी करके दिखाई जाए। फेयर है ना, पिछले दिन में आओ, यहां है असली मजा। देखो पहले क्या हुआ, मुझे पहले ही एक अंदाजा लग गया कि सीपीआर जो है वो वाइड रेंज सीपीआर है बाजार में। देखो वाइड रेंज सीपीआर का मतलब यह है कि ट्रेंड आने के चांसेस कम हैं, पर यह किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि ट्रेंड नहीं आएगा, आ भी सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड तो हमने हर चीज के लिए रहना ही रहना है। अब यहां पर क्या हुआ, बाजार एंकर्ड एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो मेरा बायस तो यह है कि बाजार को मैं लॉन्ग करके जाऊंगा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। अब लॉन्ग की सिचुएशन में मेरे दिमाग में 2 चीजें हैं, या तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा या मैं पुल बैक करूंगा। मैं आपको दोनों चीजें दिखा दूंगा और दोनों कामयाब हुई हैं कल के दिन में। ये वो सिचुएशन है जब बाजार चौपी था। इस चौपी मार्केट में भी आप पैसा बनाओगे। देखो कैसे, ये देखो बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये ऊपर नीचे कर रहा है सारा दिन बाजार। अब यहां पर आप क्या करोगे, ये देखो, ये जब बाजार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो जब ये कैंडल कंप्लीट होगी ना तो नीचे आपको ये फ्रैक्टल दिख जाएगा। आप यहां पर लॉन्ग करो और ये वाला एसएल लगा दो, और आपका एसएल सारे दिन में कभी भी हिट नहीं हुआ। एसएल 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 ट्रेल करता चला गया। आपने यहां पर लॉन्ग करा और ये वाला मूव आपने कैप्चर कर लिया। स्क्रीन को वाइड करके दिखा देता हूं, बात तसल्ली से समझ आ जाएगी। ये देखिए मैं कहां पर लॉन्ग करूंगा, मैं इस जगह पर लॉन्ग करूंगा और ये फ्रैक्टल पर एसएल रखूंगा, फिर एसएल को ये ट्रेल ये ट्रेल ये ट्रेल, और एसएल मेरा हिट नहीं होगा, मैं पूरा का पूरा लॉन्ग का मूव कैप्चर कर लूंगा। और बाजार में ताकत नहीं है सर कि फ्रैक्टल के एसएल को खा जाए। बहुत बार बोला, फिर बोलूंगा, फ्रैक्टल्स के एसएल खाना टेढ़ी चीज होती है, क्योंकि उसके आसपास एल्गोस के ऑर्डर लगे होते हैं, एफआईडीआई के ऑर्डर लगे होते हैं। वो अपने एसएल कभी भी हिट नहीं करने देते, वो जनता का पैसा खाते हैं। ये देखो आप लाइव नमूना देखो,
कि बाजार को कितना तोड़ेंगे पर आपके फ्रैक्टल के नीचे नहीं जाएंगे, फिर तोड़ा, ये डरा रहे हैं यहां पर ला ला करके। पर जो फ्रैक्टल की इंपॉर्टेंस को समझ गया आदमी, उसको उसका इमोशन शेक नहीं किया जा सकता। बाकी सब के सब घबराएंगे, पर जो फ्रैक्टल को और अपने डिसिप्लिन, मेरा पहला एसएल ये, दूसरा एसएल ये, तीसरा एसएल ये, चौथा एसएल ये, बाजार ने ताकत लगा ली पर मेरे इस प्लस के ट्रेड को कुछ ना कर पाया। मैंने यहां पर प्लस करा और मैं ऊपर जाकर के अपने ट्रेड को खाली करके आया, प्रॉफिट बना के बाहर निकला। ये मैंने आपको वो नजारा दिखाया जिस दिन चौपी मार्केट थी। और आगे चलते हैं, इससे पहले वाले दिन को भी देखेंगे। आओ, पहले वाले दिन में क्या हुआ, खेल देखो यहां पे, और बड़ी तसल्ली से खेल को देखना। ये देखो, ये कहानी क्या है। पहला इंडिकेशन सीपीआर नैरो रेंज है। नैरो रेंज सीपीआर का मतलब है ट्रेंड आ सकता है ऊपर या नीचे, पता नहीं, आ सकता है। दूसरा इंडिकेशन क्या रहा, एंकर्ड एवरेज के बाजार ऊपर चल रहा है। एंकर्ड एवरेज के ऊपर अगर बाजार चलता है, अगर एंकर्ड के ऊपर चलता है तो मैं सिर्फ लॉन्ग करूंगा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ये मैंने सिर्फ पहली वाली एंकर्ड का मान सम्मान अभी रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, तीसरी इंडिकेशन भी मेरे को मिली कि बाजार ने पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड किया, ये पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड करा। अब यहां पर मुझे पुल बैक के मौके कहां कहां पर मिले और मेरा क्या हाल हुआ वो देख लो। ये देखो, मेरे को पहला पुल बैक, पहला मुझे ब्रेकआउट का मौका मिल गया, मैं यहां पर ब्रेकआउट ट्रेडर बन जाता, मेरा एसएल हिट हो जाता, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। ये मेरा फ्रैक्टल कटा, मैं यहां पर एक ब्रेकआउट का ट्रेडर बना, नीचे छोटा सा एक एसएल था, मेरा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, मेरा हेज का ट्रेड था, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। और आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अगर मैं ब्रेकआउट का ट्रेडर नहीं बना, मैं पुल बैक का ट्रेडर बना, तो मेरा क्या हुआ, ये मैं इस जगह पर एक पुल बैक का ट्रेड लूंगा, नीचे वाले फ्रैक्टल पर एसएल लगाऊंगा, पर थोड़ी देर में मेरा एसएल हिट हो जाएगा। पर मैं यहां पर शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों शॉर्ट नहीं कर रहा मैं यहां पे, क्योंकि नीचे सपोर्ट खड़ा हुआ है। फिर मैं क्या करूंगा थोड़ी देर के बाद, अगर मैं देखो यहां पर मैं ब्रेकआउट का ट्रेडर बना या मैं पुल बैक का ट्रेडर बना, मेरा ये वाला एसएल चला गया और मैंने हाथ जोड़ दिए, मुझे कोई झगड़ा नहीं है, दे दिया मैंने अपना एसएल। और चलते हैं आगे। और मुझे मौका कहां मिला, ये मुझे एक मौका फिर मिला, फिर पुल बैक का मौका मिला, ये पुल बैक का मौका भी मिला और ब्रेकआउट का मौका मिला। इन्हें यहां पर लॉन्ग करा, फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगाया, मूव कैप्चर करा और प्रॉफिट देकर बाहर निकला। माफ कीजिएगा, प्रॉफिट लेकर मैं ये वाला दिन भी आपको समझाने की कोशिश की कि इस दिन में मैं ड्राइंग टूल एक मिनट बाद आप क्या कर सकते थे। और आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे। एक चीज और आपको बड़ी मजे की बताता हूं, सीपीआर का यूज करें, आपको बहुत आनंद आएगा। ये देखिए कैसे है, मजेदार खेल है, बहुत बार ऐसा होगा। अब इस दिन को थोड़ा सा रेफरेंस में लेते हैं, ये वाले दिन को। सीपीआर बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है, बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं है। ऐसे वाले दिन में चांसेस होता है कि ट्रेंड आता है, ट्रेंड आने के चांसेस ऐसे वाले दिनों में होते हैं। ओके ठीक है, पर बाजार पिछले दिन और हाई और लो के बीच में ही फंसा रह गया, तो भी कोई बात नहीं है। पिछले दिन के हाई और लो के बीच में रेंज ट्रेडिंग होती है, बाजार ऊपर नीचे ट्रेड करने के मौके देता है। अब ये वाले मौके हम कैसे कैप्चर करें, आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते थे ऐसे वाले दिनों में। थोड़ा सा देखेंगे फिर से हम इसको, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं दिन को। असली ट्रेड जो करना है ना, असली कहानी है वो इन 24 दिनों की कहानी है। ट्रेंड ट्रेडिंग तो कोई भी कर लेगा, इन दिनों में ट्रेड करके कोई दिखाए थॉट के साथ, लॉजिक के साथ, तो भाई साहब मजा आए, अदरवाइज कुछ नहीं है। यहां पर कोई बने बात तो आइए देखते हैं, इन तीनों दिनों को डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या हुआ, किस प्रकार हम जबरदस्ती भी बाजार में घुस करके, अगर हमारे लॉसेस के दिन भी होते हैं तो हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज करके कैसे बाहर निकलते हैं, वो ये देखिए। ये ट्रेड है, बाजार को यहां तक समझ आ रहा है कि बाजार अपने हाई के ऊपर नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस है नीचे, बाजार रेंज में रहने वाला है। ये चीज यहां पर नजर आ रही है कि बाजार अपने हाई से वापस लौट करके नीचे की तरफ आ गया है। एक और एडिशनल थॉट आपको साथ में शेयर करता हूं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हेल्प मिलेगी। मे बी वो आपको फ्रैक्टल और एंकर्ड एवरेज के कॉन्ट्रा ट्रेड पकड़ने में हेल्प करेगा। 1 मिनट लगा करके बता देता हूं, नहीं तो फिलहाल आप देख लीजिए। मैं अब जो मेरे मन में थॉट आ रहे हैं मैं आपको बता, पहले क्या करते हैं ये देखिए। ये एंकर्ड एवरेज चल रही है, पतली सी लाइन चल रही है, यहां पर ये सब कहानी हो रही है, ये इसके ऊपर है। यहां पर हमें एक पुल बैक का मौका मिलता है, ठीक है। हम यहां पर लॉन्ग करेंगे, एसएल लगाएंगे, ये एसएल, और थोड़ी देर के बाद फ्रैक्टल ऊपर चला गया, मेरी यहां पर एंट्री हुई और मैं यहां पर एग्जिट कर गया, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकल गया इस ट्रेड में।
बिल्कुल हाथ जोड़ करके मैं बाहर निकल गया और यहां तक मुझे डेफिनेटली इस चीज का अंदाजा हो गया कि बाजार अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर नीचे आया और नीचे वापस आकर के सीपीआर से सपोर्ट ले रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, सीपीआर बहुत बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होते हैं। अगर बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है तो सीपीआर सपोर्ट का काम करेंगे, रोकेगा, बाजार नीचे नहीं जाने देगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो सीपीआर रेजिस्टेंस का काम करेंगे, उसे वापस रिजेक्शन में डालेंगे। पर मैं फिर भी जबरदस्ती घुसा। यहां पर मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया, नीचे एसएल लगाया, पर बाजार ने ऊपर जाने के साथ साथ वापस नीचे आया और मेरे एसएल को खा लिया, मेरे को यहां पर इसने नुकसान दे दिया। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आगे चलते हैं और हमारे साथ में क्या हुआ और एक दो और एडिशनल थॉट्स आपके साथ शेयर करता हूं, मे बी आप उस चीज को शायद कैप्चर कर पाएंगे, शायद कैप्चर कर पाएंगे। यहां पर बाजार गिरा, बार 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 सीपीआर के आसपास आकर के वो एक्सेप्टेंस ले रहा है, ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, सीपीआर सपोर्ट का काम कर रहा है। इस जगह पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको ये वाला एक फ्रैक्टल बना हुआ नजर आएगा। एक कॉन्ट्रा एंट्री है, मार सकते हैं, इस जगह पर लॉन्ग कर सकते हैं, नीचे एसएल लगा सकते हैं और ये ट्रेड आपका चल जाए। टेढ़ा काम है, बने हुए चार्ट पे बात करना आसान है, रेंज बाउंड है। अगर मौका कभी मिले तो नोटिस में रख लीजिएगा, इस तरह का ट्रेड भी फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूं रिटेल के लिए मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, इस दिन में मैं आपको रिटेल की व्यथा बताऊं, अपनी व्यथा बताऊं, तो यहां पर कम से कम मैं 2 ट्रेड लेता, 3 ट्रेड लेता, मेरे 3 के 3 ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस या छोटे के लॉस पर बुक होते। मैं एक्सैजरेट करता ही नहीं चीज को। मैं कह रहा हूं कि हम तो बिल्कुल बिगिनर फ्रेशर हैं, हम जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते और हर ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस देकर आता। पर मैं क्यों बचा रहता? क्योंकि मैं कभी भी ट्रेड बिना हेज के नहीं करता। मैं हेज या तो मैं बुल कॉल बनाता है, बियर पुट बनाता, मैं कुछ और बनाता ही नहीं। और ये गारंटी करता हूं, इस दिन जिसने भी नेकेड ऑप्शन करने की कोशिश करी है ना, घुसा बाजार में जाकर के लॉस देकर आए। मत करो, ये वो दिन है जो आपको बर्बाद करते हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सारा दिन बाजार कहीं जाएगा नहीं, दुखी करके रख देगा और आपका सारा का सारा पैसा बर्बाद कर देगा। ऐसे दिनों को बचना है, लॉसेस भी देने हैं और बचना है तो हेजिंग करो, बुल कॉल बनाओ, बियर पुट बनाओ, नजारा आ जाएगा आपको जीवन में। ये वाला दिन मैं कहता हूं मार्केट का दिन था, लॉस देने का दिन था। मैं जबरदस्ती इसमें घुस करके आपको ये बताने की कोशिश करूं कि मैंने यहां पर बाय कर लिया, मैंने यहां पर सेल कर लिया, मैंने ऊपर प्रीवियस डे के हाई से मेरे को ये फैक्टर मिल गया, एंकर मिल गया, मैंने यहां शॉर्ट करके इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया। ये सब बेकार की बातें हैं भैया। बने हुए चार्ट पे बातें करना बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है बने हुए चार्ट के। इंसान को खुद अपनी रियलिटी का एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि भाई साहब चलते हुए बाजार में मैं इतना एक्सपर्ट कोई भी नहीं हो गया यहां पर जो ये देख करके बताने लगे कि मैं ये कर दूं वो कर दूं। तो बने हुए चार्ट के ऊपर भी इंसान वही वाली बातें करे ना जो वो रियल लाइफ मार्केट ट्रेडिंग के अंदर में करेगा, तो वो कम से कम अपने साथ भी ईमानदार रहेगा और सामने बताने वाले की भी एक्सपेक्टेशन फिट रहेगी कि नहीं भाई साहब ऐसे वाले दिनों में भाई साहब हाथ जोड़ करके लॉस देने पड़ते हैं। यहां पर कोई जादू की छड़ी नहीं घूम रही थी कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वाले आएंगे, मयंक कुमार जी आएंगे और आकर के सबकी नैया पार निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तैयार रहो, हेज में रहोगे लॉस कम लगेंगे, नेकेड करोगे लॉस ज्यादा लगेंगे। कोई फालतू मोह माया है ही नहीं यार। आगे चलो और दिखाते हैं। रियलिटी में रहोगे, सेफ रहोगे, बढ़िया। एक और आपको तुक्का दे देता हूं बड़ा मजेदार, बहुत सॉलिड वाला तुक्का देता हूं। आप देखो क्या गेम क्या है। अब इस दिन भी वही कहानी है, एक बड़ा, ये आपको इंफॉर्मेशन बड़े काम आएगी। देखना सबसे पहले ना इसके ना वो हटाओ, सारे के सारे ड्राइंग हटाओ। अब ये वाले दिन पर बात करेंगे और इस दिन पर बात करेंगे। ये चॉपी मार्केट वाले दिनों पर बात करनी है, ट्रेंड डे पर बात नहीं करनी। चॉपी मार्केट में अपने आप को कैसे बचाना है उस पर बात होनी है, मजा उसका है। मैं कह रहा हूं कल का दिन चॉपी है, आज बाजार चल गया, कल का दिन चॉपी है, कल आपको ये उल्टे सीधे पैटर्न ही बने हुए दिखाई देंगे। आप अपने आप को कैसे बचाओगे, इस वीडियो का ये पर्पस है और आप जरूर अपने आप को बचाओगे, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। देखो कैसे क्या करेंगे, इस दिन पर डिस्कशन करते हैं 5-7 मिनट और एक दिन पहले। अब ये वाले दिन की व्यथा देखो कि बाजार सीपीआर नैरो रेंज है। अब नैरो रेंज सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट में वोलेटाइल मूव आ सकता है। तो दूसरी व्यथा देखो, बाजार अपने हाई और लो के बीच में है। इस दिन का क्या होगा, बाजार अपने हाई और लो की रेंज को चेक करता रहेगा, ऊपर नीचे करके दुखी करेगा। अब ये दुखी करने वाला मूड माहौल ना आपको सुबह 9:15 बजे पता चल गया कि आ जा बेटा। सीपीआर से आपको उसके मूड माहौल का पता चल गया कि ऊपर नीचे वोलेटाइल मूव हो सकता है, और प्रीवियस डे हाई लो से आपको उसकी एक रेंज का अंदाजा हो गया कि प्रीवियस डे हाई लो के बीच में बाजार फंसा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने वाला नहीं है। मतलब एक तरफ भागता भागता चला जाए, चांसेस कम है। पर चलो आओ आते हैं बाजार में। क्या हुआ जी, ये बाजार खुला, सीपीआर के ऊपर खुल गया, बहुत अच्छी बात है। सीपीआर से सपोर्ट मिल गया, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। अब यहां पर
करने वाले बड़ी तरह तरह की बातें करेंगे। दिखाता हूं क्या कैसे कर सकते हैं। ये नीचे एक एंकर का सपोर्ट है। अब बाजार हमें आगे का नहीं पता, ये एंकर का सपोर्ट चल रहा है, एंकर की 1 नंबर लाइन चल रही है यहाँ। अब यहाँ पर या तो मैं फ्रैक्टल का ब्रेकआउट बनूं, बैकआउट ट्रेडर बनूं, या मैं पुल बैक का ट्रेडर बनूं। पुल बैक का ट्रेडर कैसे होगा कि बाजार ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर ये कैंडल बनी, नीचे फिर ऊपर, तो जब ये वाली कैंडल बनेगी ना तो आपका ये वाला फ्रैक्टल बनेगा। आप यहां पर इस जगह पर एक प्लस एंट्री बना सकते हो, ये वाले एसएल के साथ एक हेज का ट्रेड ले सकते हो, ये वाला ट्रेड ले सकते हो। आपको नहीं पता आगे क्या होना है, पर आपको एक अंदाजा तो है कि आगे पिछले दिन का हाई लगा हुआ है, बाजार यहां से रुकावट ले सकता है। लेगा या नहीं लेगा हमें नहीं पता, पर ले सकता है। कोई बात नहीं जी, आपने यहां पर एक ट्रेड जबरदस्ती घुस करके एक ट्रेड बनाया, पर इवेंचुअली बाजार ने कोई मान सम्मान नहीं रखा और बाजार खट 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 करके नीचे आ गया। और जब बाजार नीचे आया तो उसने इस एंकर को काट दिया। अब यहां पर एंकर कट गया हरे वाला, जब हरे वाला एंकर कटेगा तो इसका मतलब बाजार नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये लाल वाला एंकर कटा था और ये हरी वाली लाइन बनी थी तो बाजार ऊपर गया था, और जब ये हरे वाला एंकर कटेगा तो बाजार नीचे जाएगा और ये हरी लाल वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, मतलब एसएल का काम करेगी। ये वाली कैंडल पे आपको पता चल गया कि बाजार अब शॉर्ट है, बाजार अब लॉन्ग नहीं है यहां तक। वैसे पता करने वालों को तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को जानते हैं और जिन्होंने मेरी बातें सुनी है ना, उनको इसी कैंडल पे पता है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार ने हाई से ही इस रेजिस्टेंस का मान सम्मान रखा, बाजार भागता हुआ ऊपर गया, पर पिछले दिन के हाई से ही उसको पलट के नीचे कर दिया और साथ में फ्रैक्टल भी बना दिया। तो इस कैंडल के बनते ही प्रोफेशनल्स, मतलब जो चार्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सब कंट्रा ये सारी कहानियां समझते हैं, उन लोगों को पता था। पर मैं मानता हूं कि मैं वो नहीं हूं, मुझे नहीं पता था। तो मेरे जैसा आदमी यहां पर शॉर्ट नहीं बनाएगा, वो इस जगह पर ब्रेकआउट का वेट करेगा, यहां पर शॉर्ट बनाएगा। पर यहां पर शॉर्ट बना करके भी भाई साहब उसे कुछ नहीं मिलना। पूछो क्यों? क्योंकि एंकर नीचे सीपीआर है और सीपीआर गिरते हुए बाजार में सपोर्ट का काम करता है। यहां पर क्या हो सकता था, बाजार यहीं से सपोर्ट लेता ऊपर निकल जाता। और क्या हो सकता था कि अगर सेलिंग प्रेशर में बहुत ज्यादा दम है तो बाजार इन सीपीआर के लेवल को बस्ट करेगा और एकदम से तेजी से नीचे भागेगा। वही हुआ, अगली कैंडल ने फ्रैक्टल को काटा, बाजार सीपीआर के नीचे आ गया और खट 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 करता हुआ नीचे निकल गया। और हमें पता है सीपीआर के ऊपर प्लस किया जाता है, सीपीआर के नीचे माइनस किया जाता है। और हमें एक चीज का और पता है कि जिस दिन हमको ऐसे नैरो रेंज सीपीआर मिलते हैं उस दिन 3 चीजें होती हैं, याद रखना। बहुत तेजी से ऊपर, बहुत तेजी से नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। मतलब बाजार मिसबिहेव करता है, मूड में रहता है, भागता है ऊपर नीचे करके ट्रैप करने के ऊपर चला जाएगा फिर नीचे चला जाएगा। इस प्रकार के दिन बड़े मजेदार होते हैं। यहां पर बाजार डेड नहीं होता, कभी कॉल खरीद रहे हैं, कभी पुट खरीद रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, चारों तरफ वो नजारा करा करके रखेगा। और ऐसा आमतौर पर तब भी होता है जब बाजार पिछले दिन हाई और लो के बीच में फंस जाता है, तो वो ऊपर और नीचे दोनों लेवल टच करने की भी कोशिश करता है। बैक टेस्ट कीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी। चलो, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाया विद होप कि कल जब बाजार खुलेगा तो आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर कोई बहुत बढ़िया कर पाएंगे। आइए एक दिन को और डिस्कस करते हैं। तो मैं कम से कम आपको कुछ बता पाया, ट्रेंड ट्रेडिंग पर बता पाया कि ट्रेंड आए तो कैसे पकड़ना है, ऐसी सी चौपी कहानी सी बन जाए तो कैसे पकड़ना है। तो आइए और देखते हैं, एक आध और केस को डिस्कस करते हैं। होपफुल हूं कि आपको यहां पर और आनंद आएगा मेरे साथ। यहां पर कहानी देखिए, कितनी खूबसूरत कहानी है। यहां पर तो भाई साहब मजाक बना रखा है लोगों ने। देखिए कैसे, दिखाता हूं। इस केस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सीपीआर वाइड रेंज सीपीआर है। वाइड रेंज सीपीआर है तो मतलब मार्केट चौपी हो सकता है, पर गारंटी नहीं है। हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो मार्केट को पता होगा, पर इतने वाइड रेंज सीपीआर हो तो बाजार के चौपी होने के चांसेस होते हैं। ओके भाई, अब आगे की कहानी। ये जो सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के नीचे खुल रहा है। नीचे खुल रहा है तो इसका मतलब है बाजार के नीचे जाने के भी चांसेस है, क्योंकि सीपीआर का पिछले दिन के सीपीआर के साथ भी एक रिलेशन है कि आज का सीपीआर अगर पिछले दिन के सीपीआर के नीचे हो तो बाजार के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। ओके, और आगे चलते हैं। और हमारे पास क्या है इस दिन करने के लिए? बाजार खुला। अब एक चीज हमने और देखी, बाजार पिछले दिन और हाई का लो भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी रेंज बना करके रुका हुआ है, और जो बाजार ओपन हो रहा है वो बाजार कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। बाजार पिछले दिन की हाई के आसपास में ओपन होकर के वहीं से ही ओपन हुआ और पिछले दिन के हाई से ही रेजिस्टेंस से ही उसको मार पड़ी और नीचे आ गया। मतलब अभी ऊपर बैठा हुआ जो पिछले दिन का सेलर है वो अभी भी एक्टिव है, क्योंकि पिछले दिन का हाई रेजिस्टेंस होता है। यहां से हो गई उस बेचारे की पिटाई।
क्या कर सकते हैं, बड़ा मजेदार थॉट है, ये वाली कैंडल जब यहां आएगी और ये कैंडल बनेगी ना, ये कैंडल बनेगी तो ऊपर फ्रैक्टल बन जाएगा, ये कैंडल बनेगी ऊपर फ्रैक्टल बनेगा, ये बात याद रखिएगा। एग्रेसिव ट्रेडर क्या करेगा, यहां पर शॉर्ट बना देगा या सेल लगा देगा। कंजर्वेटिव ट्रेडर क्या बनेगा, कंजर्वेटिव ट्रेडर कहेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस जो है वो प्राइस सीपीआर के बीच में फंसा हुआ है, और सीपीआर के बीच का जो फंसा हुआ प्राइस होता है, सीपीआर के बीच में अगर प्राइस होना तो उसे कंसोलिडेशन कहा जाएगा। पूरी कोशिश कीजिए कि प्राइस जब तक सीपीआर के बीच में फंसा रहे ना तो अननेसेसरी घुस करके ट्रेड मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, उसका काम करने दीजिए। चलो कोई बात नहीं, एक आदमी ने शॉर्ट यहां पर नहीं बनाया क्योंकि अभी प्राइस सीपीआर के बीच में था। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने तो, इस कैंडल ने तो सीपीआर को तोड़ दिया, एंकर को भी तोड़ दिया, ये एंकर है नीचे हरे वाला, एंकर भी टूट गई, सीपीआर भी टूट गया। आप यहां पर शॉर्ट बना सकते हैं और आपका एसएल होगा एंकर एवरेज। कईयों को अगर इंफॉर्मेशन नहीं लग रही है तो ये सब कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बना बना करके डालें, वीडियोस देखिए। ये एंकर सपोर्ट टूटा, यहां पर आप शॉर्ट बनाएंगे, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस, आपका पहला स्टॉप लॉस होगा ऊपर वाली लाइन, बाजार नीचे की तरफ, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाओ कहीं ना कहीं। आगे बात करते हैं, मजेदार दिन है पर चलो आपको स्टोरी सुनाता हूं, ये वाले दिन से शायद आपको कुछ एडवांस लेवल इंफॉर्मेशन दे पाऊं। आप यहां पर शॉर्ट करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो और आप अपनी नजर रख सकते हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं बाजार पिछले दिन के लो के पास आकर के सपोर्ट लेगा। ऐसा आमतौर पे पता है कब होता है कि हाई और लो का मान सम्मान होता है, जिस दिन सीपीआर वाइड रेंज होते हैं। सीपीआर वाइड रेंज का ये मतलब है कि बाजार ऊपर नीचे करके दुखी करेगा। बाजार भागा, सपोर्ट पर आया, अब बड़ी मजेदार गेम है। एक एडवांस ट्रेडर क्या करेगा, वो जैसे ही बाजार सपोर्ट पर आएगा और पलटने की कोशिश करेगा ना, इस कैंडल के पास जब बाजार आएगा ना तो वो यहां पर लॉन्ग कर देगा और फ्रैक्टल के नीचे सेल लगा देगा। वो आगे आकर के ब्रेकआउट का वेट नहीं करेगा, वो यहां से कॉन्ट्रा ट्रेडर बन जाएगा। यहां पर उसने क्या करा, यहां से उसने ऊपर से बेच दिया और यहां पर क्या करा, नीचे से फिर खरीद लिया। एडवांस गेम है पर कुछ वीडियोस वगैरह और देखोगे और हमारी बातें सुनते रहोगे तो डेफिनेटली इस प्रकार के मूव्स को कैच कर पाओ। पर मैं चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि कोई बात नहीं यार, आप यहां तक नहीं पहुंच पाए, कुछ नहीं कैप्चर कर पाए, ये एक शॉर्ट का ट्रेड था, शॉर्ट के ट्रेड के अंदर में छोटा मोटा प्रॉफिट बना पाए। और अगर गलती से अगर आपने यहां पर अपने शॉर्ट के ट्रेड में से बाहर नहीं निकले तो थोड़ी देर के बाद आपने क्या ऑब्जर्व करा कि मार्केट वापस अंदर चला गया और मार्केट ने आपके इस रेजिस्टेंस को खा लिया, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर आ गए। एडवांस ट्रेडर क्या करेगा, रिटेल ये करेगा, उस दिन कोई पैसा नहीं बनाएगा। एडवांस ट्रेडर क्या करेगा, एडवांस ट्रेडर मेरे हिसाब से एडवांस ट्रेडर क्या करेगा, यहां पर शॉर्ट करेगा और इस जगह पर उसको कवर कर देगा, नीचे लॉन्ग बना देगा, क्योंकि उसको यह पता है कि अगर बाजार गिरता हुआ बाजार पिछले दिन के लो के पास नीचे नहीं निकल रहा और यहीं से आकर के अगर फ्रैक्टल्स बन रहे हैं और फ्रैक्टल्स नहीं कट रहे और बाजार पलटता हुआ सा नजर आ रहा है तो वो क्या करेगा, या मैं बताऊं आपको, यहां पर एक लॉन्ग बनाऊंगा, एसएल लगाऊंगा, इस मूव को कैप्चर कर लूंगा। बड़ी बात है कि मैंने ये कहा कि शॉर्ट भी कैप्चर कर दिया, लॉन्ग भी कैप्चर कर दिया, ठीक है यार, मैं अपने बारे में बोलता हुआ ठीक नहीं लगता, पर कभी मौका मिलेगा तो ऐसा करके भी देख लेंगे। पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट वाली सिचुएशन रखनी है तो इसमें कुछ खास है नहीं करने के लिए। देखो बाजार नीचे ऊपर देखोगे तो बाजार जहां से चला वहीं आकर के रुक गया, कुछ नहीं हुआ, उसने दोनों तरफ का मौका तो दिया, पर ये वाले मौके वो कैप्चर कर पाएंगे जो इस गेम को बहुत एडवांस लेवल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँ कि आप इतनी इंफॉर्मेशन से कल सुबह उठ करके मार्केट के डायनामिक को पूरा समझ जाओगे, उसको पूरे खेल को खेल लोगे, कहना गलत होगा। समय लगाना पड़ेगा, इंडिकेटर्स के साथ रहना पड़ेगा, इस टोटलिटी में पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। सीपीआर का क्या कमाल हो सकता है, सीपीआर कैसे कंसोलिडेशन जोन होता है, सीपीआर के क्यों ऊपर प्लस करते हैं नीचे माइनस करते हैं, पिछले दिन के हाई पिछले दिन के लो का क्या मान सम्मान है। एक बार तो मैं कह रहा हूं कि सीपीआर के नीचे अपने को हमेशा माइनस करके चलना है, तो फिर ये मैंने कैसे कर दिया कि सीपीआर से नीचे था तो यहीं से मैंने कॉन्ट्रा प्लस क्यों किया, सोचने की बात है। क्यों किया, क्योंकि यहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट को भूल करके पिछले दिन के लो को मैंने पकड़ लिया और जब मैंने देखा कि लो नहीं टूट रहा और बाजार पलट रहा है और नीचे फ्रैक्टल्स बन रहे हैं तो मैंने यहीं पर ही लॉन्ग कर दिया और एक कॉन्ट्रा एंट्री पकड़ ली। देखिए ये इस प्रकार की कॉन्ट्रा एंट्रीज जो होते हैं ना वही पकड़ पाएंगे, नेकेड ट्रेडर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर पाएगा, पूरी ताकत लगा लो फिर भी नहीं कर पाओगे। नेकेड ऑप्शंस बायर्स और फ्यूचर ट्रेडर्स जो हेज है ना वो बाजार का मजाक बना के रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि बाजार अगर मेरी दिशा में नहीं चला, मैं यहां पर अगर लॉन्ग कर रहा हूं और बाजार यहीं से पलट गया तो पलट ना, ले मेरे से 200 रुपए, लेके जा मेरे से ट्यूशन फीस, पलट तो सही। क्योंकि बाजार अगर गलती से यहां से पलटा ना, गलती से पलटा और उसने इस फ्रैक्टल और प्रीवियस डे के लो को काटा, आप सोच नहीं सकते नीचे की तरफ कितना बड़ा आंधी तूफान आएगा। वो इमीडिएटली अपने बुल कॉल को
पीयर पुट में कन्वर्ट कर देगा और अगला बचला सारा पैसा बराबर कर देगा। ये वो कर पाएगा जो हेज है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की एक्सरसाइज हम बहुत कर सकते हैं। डेफिनेटली डीप थॉट्स के अंदर हम जा सकते हैं और अपनी स्किल को बहुत आगे ले जा सकते हैं। पर उसके लिए अगर आप कोई सामने से कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बताएंगे कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट और चाहिए नहीं चाहिए, कि जिसके अंदर हम ऐसे चार्ट में जाकर के एनालाइज करें कि हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कि मैंने चार्ट उठाया और एनालाइज करना शुरू कर दिया और ये 3 इंडिकेटर लगा के बताया कि यार ये होता तो ये करते हैं, इसके पीछे क्या थॉट है, क्या साइकोलॉजी है, प्रीवियस डे हाई लो क्या बोल रहा है, सीपीआर क्या बोल रहा है, फ्रैक्टल एंकर्ड क्या बोल रहे हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज में मजा आता है और आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज कुछ वैल्यू क्रिएट करेगी तो कमेंट कीजिए। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास 1-2 अपडेट्स हैं, वो अपडेट आप प्लीज मेरे सुन लीजिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर हम दुनिया जान की चीजें सब शेयर करते रहते, पीडीएफ्स, किताबें, नोट्स और थॉट डेवलपमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन सी मीट कब हो रही है, चैनल पे क्या क्या हो रहा है, उसका अपडेट आपको टेलीग्राम से मिलता रहेगा। चैनल मेंबर्स तो जरूर टेलीग्राम पर रहो, क्योंकि आपको टेलीग्राम से ही मीट्स के लिंक मिलेंगे। दूसरे नंबर पे अपडेट, आप हमें चैनल मेंबर बनकर के भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट होगा कि हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस पर बात करते हैं, ऑप्शंस पर बात करते हैं, आपकी क्वेरीज और कंसर्न्स पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कहां पर फंस रहे हो, आप अपनी समस्या से कैसे आगे निकल सकते हो। ये सब कुछ हम ऑनलाइन मीट्स में करते हैं। ऑनलाइन मीट्स में आने का रास्ता है वाया मेंबरशिप। मेंबरशिप लिंक को कंसिडर करो, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है यार, महीने के 199 रुपए फीस है, जो मुझे लगता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी भी क्लास में आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपकी गेम को ऐसे टेंजेंट पे डाल देगी, आपको कहोगे यार ये तो भाई फ्री का लड्डू था, मिल गया। तो अगर आपको भी एक्साइटमेंट होता है तो चैनल मेंबरशिप में एक बार उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेना। अब उसके बाद एक अपडेट और, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो चैनल का नाम है वो मेरी कंपनी का भी नाम है। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट एजुकेशन, हम फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में कुछ और प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। उसमें एक प्रोडक्ट है लोन, हम लोन का काम करते हैं। आपके संपर्क में किसी की लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें प्लीज याद कर सकते हैं, हमें मेल लिख दीजिए। हमारी जो डेडिकेटेड टीम है वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर कॉल भी कर देगी, बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन वे आउट होगा वो सजेस्ट भी कर देगी। ये एक अपडेट हमने आपको और देना था। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो, प्लीज बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक कर देना और हो सके तो आगे शेयर कर देना, विद होप कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ पाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज तक अगर आपने हमारे चैनल से कोई इंफॉर्मेशन गेन करी है, कहीं आपको कोई बेनिफिट हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करो। ये हम आपसे एक बड़ी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करने का समय है, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।